आ जाओ। ऐसा करो, इनको घर को लेके चलो। अच्छा मगर ऐसा करो, पहले मैं जाके बेगम साहब से बोल लेता हूँ, उसके बाद लेके आओ। ठीक है? समझ गया। चलो। इन गांव वालों को घर ले आए तुम्हारे साथ? बहुत देर से कॉलोनी में घर ढूंढते हुए फिर रहे थे। मैं तो अनजान मार दिया था, ते में साहब बाहर आ गए और उन लोगों को पहचान लिए। पैसे मिल जाएंगे भाई आपको? थोड़ा तो सफर करिए। देखिए आपको पैसे मिल जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए आप लोग इस तरह चिल्लाएंगे तो पैसे तो नहीं मिल जाएंगे ना। प्लीज आप एक बार ऑफिस आइए। हाँ मैं जरूर आऊंगा। मैं जवाब देते देते थक गया हूँ और मुझसे ठीक है, मैं ऑफिस को जरूर आऊंगा। और तुम इतने परेशान मत हो, जितने परेशान दिख रहे हो उतना बड़ा काम नहीं है वो। और मैं जरूर आऊंगा ऑफिस को। देखिए सर, अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए मुझे परेशानी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी? बेटे बड़ी देर करती तुमने, मुझे फिक्र हो जाती है ना। हाँ अम्मी, थोड़ी देर हो गई, बैंक में बहुत काम है ना, कभी कभी तो लंच करने का वक्त भी नहीं मिलता। इसीलिए तो कहती हूँ बैंक की नौकरी मत करो। अब कल जब शादी हो जाएगी तुम्हारी तो ऑफिस का काम कब करोगी और घर का काम कब करोगी? करूंगी अम्मी, सब कुछ करूंगी। आप बस देखना मैं ऑफिस और घर कैसे संभालती हूँ। तुम्हें पता है बेटी, हमारे घर में मेहमान आए हैं। मेहमान? कौन? वो अब्बू की कोई बहन और उसका पोता गांव से आए हैं। अब्बू की बहन गांव से आई है? मगर अब्बू की तो कोई बहन है नहीं और ना ही गांव में कोई रहता है बीबी है। और वो दादी अम्मा इतनी बीमार है, दानिश मियाँ उनको दवाखाने को ले गए इलाज के वास्ते। जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं, लंबा इलाज चलेगा उनका। कई महीने यहाँ रहने का इरादा है उनका। मगर अब्बू की बहन आई कहाँ से? लो तुम्हारे अब्बू भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटी, कब आई? अभी अभी। हेलो दानिश मियाँ? हाँ हाँ। अरे बाप रे दानिश मियाँ, 20,000 रुपए इतनी बड़ी रकम अपन कहाँ से लाएंगे बोलो? बेटे आप पहले उनसे माफी चाह लो, फिर बोलो इतनी बड़ी रकम हमारे पास है ना हम खर्च कर सकते। बोल दो बेटे। हाँ? अरे वाह दानिश बेटे, जिंदाबाद, जीते रहो तुम। वाह वाह वाह, अल्लाह अच्छा रखे तुमको। बेटे तुम्हारे को एक बूढ़ी बीमार औरत की दुआएं मिलेंगी, अल्लाह तुमको इसका अजर देगा। शाबाश बेटा। अब्बू, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी कोई बहन भी है और वो गांव में रहती है? हाँ बेटे, एक बहन है मेरी गाँव। वो कह रही थी कि 40 बरस हो गए उन्हें यहाँ से गए हुए। लेकिन उन्हें हमारा घर कैसे मालूम हुआ? उनको नहीं मालूम हुआ? वो लोग तो सुबह से मोहल्ले में अपना घर ढूंढते हुए फिर रहे थे और थके मांदे भूखे प्यासे बेचारे आके अपने गेट के सामने खड़े हो गए। देखो। लेकिन 40 साल बाद उन्होंने अब्बू को कैसे पहचाना? वो लोग नहीं पहचाने, साहब खुद बाहर आके उनको पहचान लिए और बोले चंदू इनको घर में ले जाओ, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। 40 साल हो गए उन्हें हैदराबाद से गए हुए। 40 साल के बाद हैदराबाद आई है ना, तो डाइनिंग टेबल पर उन्हें बैठना आता है। और उनका जो पोता है ना, वो तो डेरा गंवा है गाँव का। अम्मी, खैर एक बात बहुत अच्छी हुई, अब्बा के रिश्तेदार गांव में हैं। अब हम पिकनिक मनाने वहाँ जा सकते हैं। हाँ वहाँ जाएंगे। छी, गांव भी कोई जाने की जगह है? हर तरफ गंदगी, खेत, जंगली जानवर। अरे वहाँ तो बड़े खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। रोशन बेटा, मेरे को भी जंगल बहुत पसंद है। ये मौके पे एक शेर सुनो। सुनाइए। खैर जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खैर जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अजी जंगल में दीवाने ही तो होते हैं, आपको कौन रोकता है? आप भी जाइए ना। और साहब वहाँ पर तो बहुत सारे शायरा भी रहते होंगे, आपको तो मुशायरा करने का मौका भी मिल जाता। देखो बेवकूफ, जंगल और मुशायरा। हाँ। अरे उल्लू की डूं फाख्ता,
वहाँ मुशायरा करे तो सुनने वाले कहाँ से आते रहे? अरे आपको और कितने लोग चाहिए सुनने के लिए? पूरा जंगल तो जानवरों से भरा पड़ा रहता है। सब जानवर होंगे मगर आप नहीं रहेंगे ना बेगम। ओफो, आप भी बस। अरे रोशन, मेरे अब्बा तो जंगल में शेर का शिकार किया करते थे। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई खूबसूरत जानवर को मारता है। बेटे, खूबसूरत जानवर को मार के उसकी खाल निकाल के ड्राइंग रूम में ऐसा सजाते हैं, शान बता के। अजी आप क्या जानो, इससे शान बढ़ती है शान। लोग समझते हैं जो शेर को मार सकता है वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। देखे बेटे, हमारे ससुराल वाले कितने जालिम है, देख रहे हैं। अरे रोशन, जरा मेरे ससुराल वालों की भी तो सुनो ना। हाँ, जाने किसी गांव खेड़े से आकर सड़कों पर आसरा ढूंढने फिरते हैं। भीख नहीं मांग रहे मगर। अरे प्लीज आप लोग लड़िए मत। दानिश भाईजान इसलिए शादी नहीं करते, आप लोग बहुत लड़ते हैं। बेटे, अपनी तलाश में। मम्मी, 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 मम्मी। बेटे तुम आओ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते शेखर, बैठो। बोलो बेटे, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा मुझे आपसे बात करनी थी। ठीक है, गीता नहीं आई? आ जाएगी गीता भी। अच्छा तुम बैठ जाओ, मैं अभी आई। आज मैं जो कहने आया हूं, क्या मम्मी मेरी सारी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी शिखर? जरूर मानेगी। गीता आखिर उसकी बेटी है, तेरी पत्नी है। उसकी बेटी तेरे कब्जे में, शिखर तेरे पास है। तू जो कहेगा वो करेगी। क्या अपनी बेटी के लिए मां 2 लाख रुपए नहीं दे सकती? दे सकती है, और ये देगी शिखर। थोड़ा सा तो बस सब्र से काम कर। ये लो बेटे, आज हमारे घर की नौकरानी भी नहीं आई, इसलिए सारा घर का काम मेरे सिर पर पड़ा है। लो बेटे। इसकी क्या जरूरत थी मम्मी? देखो बेटा, तुम इस घर का दामाद है, ये सब हमारा पास बनता है। ले लो। मम्मी मुझे आपसे नहीं थी, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस करना चाहता हूँ, और उस बिजनेस में बहुत मुनाफा है। आप तो जानती हैं मेरा कोई बिजनेस नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया था। बोलो बेटे, क्या बिजनेस है वो? मम्मी मुझे इस बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे। अगर आप इन पैसों का इंतजाम कर देता हूँ। मैं? शेखर, क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों मम? 2 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं? 2 लाख रुपए कौन सी बड़ी रकम होती है? आपका इतना बड़ा घर है, इतना पैसा है आपके पास, क्या आप अपनी बेटी को इतना नहीं दे सकते? बेटे, लेकिन ये सब मैंने आपसे क्या मांग लिया मम्मी? सिर्फ 2 लाख रुपए तो मांगे, कौन सी बड़ी रकम होती है? आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती? देखिए मम्मी, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। सोच लीजिए, आपकी बेटी मेरे घर में जा रहा हूं। मुझे
किससे मांगू? वो तो मुझे बीच रास्ते पे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? गीता, गीता, गीता! क्या हुआ बेटे? कुछ बात बनी क्या? कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही है माँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली को थोड़ा सा टेढ़ी करना पड़ेगा। गीता! क्या हुआ? तुम इसी वक्त अपना बैग लो और अपनी माँ के घर चले जाओ। लेकिन मेरा घर तो ये है, आप मेरा घर है, मेरा घर आपके चरणों में है। अब मुझे घर से मत निकालिए। मेरे चरणों में जगह तब मिलेगी जब तुम 2 लाख रुपए ले आओ। जान माँ, कुछ कहिए इसे ना। कह दो इस घर से इसी वक्त चले जाए। मैं इसकी सूरत देखना नहीं चाहता। सुना नहीं तूने मेरे बेटे ने क्या कहा? तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता वो, समझी? मेरी बात तो सुनिए। ये ले अपना सामान और दफा हो जाए यहाँ से। जब 2 लाख रुपए लेके आएगी तभी इस घर में पाँव रखेगी। गीता बेटी, गीता बेटी, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ आई किस लिए? अम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया। गीता, तुम क्या कह रही हो? अम्मा हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कहाँ से लाऊं बेटे? तुझे तो मालूम है घर का किस्सा। अम्मा हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? वो लोगों को थोड़ा समझाना था। मैंने बहुत समझाया माँ, बहुत। वो रोज मुझे तंग करते हैं, बहुत मारते हैं। गीता बेटी, क्या तुझे वो लोग मारे? बहुत रोज मारते हैं, यहाँ तक मुझे जान से मार देने की भी धमकी दी। गीता, मैं क्या करूं? पैसे कहाँ से लाऊं बेटे? कुछ करना पड़ेगा वरना मैं वापस नहीं जाऊंगी। बेटे ऐसा नहीं बोलते बेटे। नहीं जाऊंगी वापस। गीता ऐसा नहीं बोलते, ये तकलीफ बहुत ज्यादा दिन नहीं रहते बेटे। नहीं माँ, मैं और नहीं सह सकती, बहुत हो गया। बेटे रोना, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ ना कुछ करते। भाईजान, आप मेरे को नई जिंदगी दी है और दानिश मियाँ, अल्लाह इनके उम्र इकबाल में तरक्की दो, चांद सी दुल्हन घर में आए। मेरा इतना अच्छा इलाज कराए, इतना अच्छा इलाज कराए, देखो मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। देखो हमारे आपा पाशा ऐसा बात नहीं करना। हम कौन? जो कुछ करने वाला है अल्लाह है। और भाभी पाशा रोज मेरे दवाखाने में खाना भेजते थे। चंदू मियाँ रोज आके देखते जाते थे। अल्लाह 40 साल बाद मैं आई, मैं समझी थी कौन मेरे को याद रखता, भूल गए होंगे सो।
कैसे बात कर रहे हैं आप पाशा? अपने रिश्तेदारों को कोई भूलता नहीं? क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, आजकल तो बेटा माँ को भी नहीं पहचान रहा है। दूर की रिश्तेदारी को कौन जानता है? मुझे भी अब बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। दादा हजरत, आप बहुत अच्छे शायर है कहते ना, मुझे भी शायरी का बहुत शौक है। मुझे अपनी शागिर्दगी में ले लो ना। गंदी पेट के अब पानी पी के शहर की हवा लगेगी तुम्हें? हाँ, शागिर्दगी में ले लो ना। जानी मियाँ जी, देखो मैं शायरी इस रास्ते करता हूँ कि मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। अब तो चपरासी बन गए ना जी। अब कहीं को करते शायरी तो? मगर दादा हजरत, शायरी करे तो बहुत पैसे मिल सकते ना। हाँ, लता मंगेशकर, किशोर कुमार सब अपने गाने गाते कहते, और शायरों की बहुत इज्जत होती कहते दादा हजरत। सच्ची बोला जानी तू, अपने साहब और इनके चिच्चा अब्बा सब अपने गांव में खेती बाड़ी करते थे। अब शहर को आए तो इतना अच्छा घर मिला, इतना काबिल बेटा मिला और इतनी अच्छी बेटी और एक लड़ने वाली बीवी। आइयो भाभी पाशा, मैं तुमको नहीं बोली जी, वो मेरी दूसरी भावज थी। आपके अब्बा और भाई गांव में खेती बाड़ी करते थे? अब्बा जान ने हमें आज तक ये भी नहीं बताया कि हम कौन से गांव के रहने वाले हैं। 100 पुश्त से है पेश है आबा सिपाहगरी, कुछ शायरी ही जरिया इज्जत नहीं, कुछ शायरी ही जरिया इज्जत नहीं। अजी, अब इज्जत हासिल करने के लिए शहजादी आपा के साथ गांव जाकर हल चलाइए, खेती बाड़ी का काम संभालिए। हाँ, वहाँ अब्बा जान के सभी अजीज रिश्तेदार भी होंगे। तुम्हारे अब्बा को इमलियों के झाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। इमलियां तोड़ तोड़ को लाके देते थे। इनके अब्बा मारने को आए तो मेरे पास खेत में आकर छुप जाते थे, और मस्जिद में मौलवी साहब से पढ़ने को जाओ बोले तो हम बाहर गिर नहीं जाते थे। अगर उस वक्त पढ़ लेते तो फिर शायरी क्यों करनी पड़ती? हाँ, कुछ और बातें बताइए ना अब्बा जान के बचपन की। अरे क्या दानिश मियाँ, जाओ मियाँ तुम अपना काम करो बेटे, ये लोगों की बातें क्या सुन रहे हो? और एक वक्त बौली में गिर गए थे इन्हों। क्या बावली में गिर गए थे? क्या मैं बौली में गिर गया था? फिर क्या हुआ? ढूंढे तो नहीं मिले। हमारे बाबा बौली में उतरे, चिच्चा भी गए, मगर उनका कोई पता नहीं चला। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, इनके अम्मा बाबा रो धो को बैठ गए बेचारे। अरे, कहानी इतनी जल्दी खत्म? फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, लोग बोले अब चुप बैठ जाओ, पानी बहुत पड़ा है, 3 दिन के बाद खुद ही चुप पर आ जाएंगे। आई देखो वैसा ही हुआ। 3 दिन के बाद हमारे खेतों में जाकर देखे तो चने के झाड़ के नीचे सो रही। आपकी सारी बातें मैं टेप करूंगा। दानिश बेटे, ये बातें खाली सुनने के है भाई, टेप करने के नहीं है। अजी टेप करने दो ना, रोशन बेटी को सुनाएंगे। इनके अम्मा इतने अच्छे थे, सारे गांव में इतनी खूबसूरत औरत कोई नहीं थी। उठे तो लौंग, बैठे तो इलायची। अरे वाह, अरे खूबसूरती की क्या अच्छी मिसाल दी आपा बेगम आप, वाह वाह वाह। दादा हजरत, आपके भाई के बेटे हैं ना, बहुत शान है उनको। गांव में खेती के वास्ते ट्रैक्टर लिए, इलेक्ट्रिक की बौलियां हैं, अब तो चने के झाड़ पर चढ़ को बैठे उन्होंने। आपकी किस्मत अच्छी थी भाई, हम लोग मिल गए आपको। बेशक, आपका हमारे घर आना बहुत अच्छी बात है। दादी अम्मा, पहले मेरे को ये बताओ, तुम जाते वक्त तोशे में अपने साथ क्या लेके जाएंगे? तोशा? अरे सफर में खाना ले जाने की क्या जरूरत है, 2-4 घंटे में तो पहुंच जाएंगे। हमारे गांव की बस तुम्हारे घर के करीब रुकती। नहीं भाभी पाशा, मुसाफिर के साथ तोशा जरूर देना, नहीं तो मनहूस बात होती है। मनहूस बात क्या होती है? अजी बेगम साहब, कोई भी मेहमान घर से बाहर जाते ना तो उनके साथ तोशा बन के देना गांव का रिवाज है। ये शहर के लोगों को नहीं मालूम ना। मगर आप अपने गांव के तौर तरीके सीख लो भाभी पाशा। अब मैं गांव जाऊंगी आपसे सलीका सीखने के लिए। अजी दादी अम्मा, जल्दी बताओ आपके तोशे के लिए क्या बनाओ, नहीं तो आपकी बस निकल जाएंगी। देखो चलो चंदू, जल्दी से कोई मजेदार सालन बना दे, चिकन फ्राई कर दो और पराठे। चिकन विकन कुछ भी न को, हमेशा जवारी की रोटी मिर्ची की चटनी तोशे में ले को जाना। जवारी की रोटी और मिर्ची की चटनी? अजी दादी अम्मा, जवारी का आटा लाने के वास्ते तो फिर तुम्हारे गांव को ही जाना पड़ेगा ना मेरे को। अरे
घर में जो भी है वो पोषण में बंदे भाई। 3 बजे में बस का वक्त हो गया। अच्छा चलिए फूफी जान। जब मैं आई थी तो मैं समझ रही थी रोड पर गिर जाऊंगी। अल्लाह अच्छा रखो भाईजान को, मेरे को रास्ते में मिल गए। देखो आदाब आपा जान। भाभी पाशा सदा सुहागन रहो। चलिए। देखो दानिश मियाँ, मेरे को जरूर बुलाना अपनी शादी में। हाँ जरूर। आपा पाशा, आपके बगैर ना दानिश की शादी होगी ना रोशन। चलो दादी अम्मा तोशा। ठीक है बेटा। चलिए चलिए। अरे एक बात तो अपन भूल ही गए। देखो वो दादी अम्मा से उनके घर का पता पूछना भूल गए। देखो अपन। अब्बू आपने भी कभी नहीं बताया कि आप कौन से गांव से हैं और ये फूफी जान कहाँ से आई थी? दानिश बेटा, मेरा कोई गांव नहीं है और न मैं ये जानता हूँ कि वो खातून किस गांव से आई थी। क्या आप नहीं जानते कि वो कहाँ से आई थी? नहीं। इसका मतलब कि वो आपकी बहन नहीं थी? नहीं थी। आप तो उनको आपा बोल के बुला रहे थे ना? क्या बात है जी? अब्बू आप इतना परेशान क्यों हैं? जब से गई हैं तब से आप उदास हैं। देखिए वो जहां भी है और जिस गांव की भी है उस गांव हम आपको ले चलेंगे। अरे कौन सा गांव दानिश? आपके गांव? मैं भी साथ चलूंगी आपके। अरे मेरा कोई गांव नहीं है, मेरा कोई गांव नहीं। मैंने झूठ कहा था कि वो मेरी बहन है। कर ठहर गए, इतना भटके